बरेली नगर निगम के वार्ड नंबर 37 से भारतीय जनता पार्टी की पार्षद जावित्री कश्यप के पति पूर्व पार्षद सुखदीश कश्यप ने अपनी पार्षद पत्नी जावित्री कश्यप के कार्यकाल की जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम सुखदीश कश्यप, पूर्व पार्षद, वार्ड 37 नदोसी से। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी जावित्री कश्यप, वार्ड 37 नदोसी से। सर, आपने अपने कार्यकाल में और अपनी पत्नी के कार्यकाल में अब तक जो कार्य कराए हैं उनकी जानकारी चाहिए। जी, मैंने अपने पिछले 12 से लेकर 17 के बीच में इस गांव में पार्षद जब मैं बना तब यहाँ पर किसी तरफ से कोई भी रास्ता नहीं थी, कहीं से आना जा नहीं लोग सकते थे। बीमार पड़ने पर व्हीकल कोई नहीं आता था, बैलगाड़ी नहीं चल पाती थी, लोग डोली बना के पेशेंट को लेकर सड़क तक जाते, इसके बाद वहाँ पहुँचते थे अपने इलाज के लिए। जब मैंने देखा चारों तरफ सड़कें नहीं हैं, मैंने सबसे पहले सड़कें बनवाना, जो गांव के अंदर गलियाँ बनवाई, जो बाहर के रास्तों को निकलवाया मैंने। इसके बाद एक तालाब बीच गाँव में था, उसमें इतना जल भराव रहता था, पूरा गंदा पानी उसमें रहता था। उसको नगर निगम के माध्यम से, बैल कुल्लू के माध्यम से मैंने राखी डलवा के उसको गड्ढे को पटवा कर और पानी बाहर निकलवाया। इसके बाद एक महर्षि कश्यप पार्क का उसी पे निर्माण कराया। आज वो इस समय प्रचलित है, बढ़िया सौंदर्यीकरण हो रहा है वहाँ पर। दूसरा, परसाखेड़ा, गौटिया और गोकुलपुर गरगैया, इससे लेकर इसके बीच में थोड़ा सा रास्ता है। इसके बाद बाढ़ को जोड़ने के लिए नदोसी तक कोई रास्ता नहीं थी। किसानों की आपसी सहमति से ज़मीन अदला बदली कराकर मैंने उसमें सड़क डलवाई, उससे मेरा पूरा वार्ड खड़ुआ तक सब जुड़ गया। एक दूसरे वार्ड में हम आ जा सकते हैं अंदरूनी। सबसे बड़ा ये काम हुआ था, किसानों ने सहयोग दिया, मैं ज़मीन से एक्सचेंज कराई उनकी, ये मैंने सबसे पहले उनका काम कराया। आपकी पत्नी के कार्यकाल में जो अब तक कार्य किए गए हैं उनकी भी जानकारी चाहिए। जी, हमारी पत्नी 2017 से लेकर आज तक पार्षद हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में जो भी प्रस्ताव लगाए नगर निगम से, उनको पास किया गया। और सड़कें बहुत ख़राब थी, अभी भी कुछ रह गई हैं, बाकी सब सड़कें ठीक कराई हैं। और सबसे बड़ा काम उनके कार्यकाल में एक सड़क का हुआ है, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत थे। पिछले 5 साल मैंने ही बहुत प्रयास किया, अभी पत्नी ने प्रयास किया। तो उस सड़क को, जो इस गांव के लिए गोकुलपुर गरगैया एवं परसाखेड़ा गौटिया को आज तक कोई रास्ता नहीं थी, लोगों की शादियां कैंसिल हो रही थी रास्ते को लेकर, हमने प्रयास करके आज झुमका तराई से लेकर परसाखेड़ा गौटिया तक 1 करोड़ की ज़मीन खरीद कर और करीब 1 करोड़ का लागत से सड़क बनाने का काम किया है, जो सरकार ने हमें मदद करी है। माननीय मंत्री जी श्री संतोष जी, माननीय मंत्री श्री अरुण कुमार जी के सहयोग से इन्होंने इतना प्रयास करके शासन तक सब काम करा के रेलवे की एनओसी दिलाई। ये रास्ता आज पास हो चुकी है 20 अक्टूबर को, और अभी ये शासन में प्रस्ताव गया हुआ है सिर्फ उसके लिए, बजट के लिए, क्योंकि नगर निगम में सिर्फ बजट 30 लाख तक हम लोग स्वीकृत कर सकते हैं। इसके बाद स्वीकृति शासन से लेनी पड़ती है, वो 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके बाद सड़क का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ा काम ये आज़ादी से लेकर आज तक सबसे बड़ा मेरी पत्नी के कार्यकाल में काम हुआ है, जो सब लोग उसको सराह रहे हैं। कश्यप जी, इसके अलावा जनहित और जन कल्याण की जो सरकार की योजना है, उन योजनाओं का आपकी पत्नी के कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ मिल चुका है? सबसे पहला लाभ स्टार्टिंग में हमारा उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सरकार ने जो कार्यक्रम किया था, उसमें घर घर सिलेंडर हमें मुफ्त सरकार ने दिए। घर घर जाके मैंने गरीबों को दिलवाए, कोई भी ऐसा आदमी वंचित नहीं बचा जिसको सिलेंडर ना मिला हो। फिर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की मुहिम चली थी, उसमें घर घर हमने शौचालय बनवाए। और साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना भी चल रही है, जिसके लिए मैंने सबसे ज़्यादा पूरा बरेली में इतना किसी वार्ड में मकान नहीं बना होगा, 1000 मकानों से ज़्यादा मैंने मकान अपने वार्ड में बनवाए हैं। 450 परसाखेड़ा गौटिया में और गोकुलपुर में 25-30, परसाखेड़ा में 25-30 मकान बने हैं। करीब 500 मकान बने हैं नदोसी में, और खड़ुआ और पचागौटिया में भी लगभग 50 मकान बने हैं। कुल मिला के 1100 के ऊपर मकान बनवा चुके हैं। अभी कुछ पेंडिंग है, उनको आ रहे हैं, उनको अभी जैसे व्यवस्था होती है कि आते हैं सबके मकान बनते हैं। मेरा प्रयास है हर गरीब के लिए छत बनवाना, मेरा ये जिम्मेदारी है। सबको मैं छत दिलाऊंगा सरकार की तरफ से। हमारी सरकार का बहुत बड़ा योगदान है गरीबों के लिए, जिन्होंने
हर गरीब के पन्नी हटवाकर लिंटर दिया है, सड़क मकान दिया है उनको। आज सब लोग बहुत खुश हैं और इसका हमारी सरकार को बहुत लंबा फायदा है, जिससे जनता उनका हमेशा नाम ले रही है। कश्यप जी, पेयजल व्यवस्था और पथ प्रकाश व्यवस्था की स्थिति क्या है? जी, पेयजल व्यवस्था में 10.5 करोड़ रुपए मेरी पत्नी के कार्यकाल में स्वीकृत हुए। हमने जल निगम को ट्रांसफर कर दिए, नगर निगम से। जल निगम ने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। गोकुलपुर में पानी की टंकी लगभग बन चुकी है, लेंटर बाकी रह गया है उसका। पाइपलाइनें सब बिछ गई हैं, जिसमें कुछ हमारी सड़कों की व्यवस्था खराब हुई थी। ठेकेदार भी उनको रिपेयर कर रहा है, साथ साथ होती जा रही है। इसके बाद पानी की टंकी बनते ही लोगों को स्वच्छ पानी पूरे वार्ड में मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है सरकार का, क्योंकि स्वच्छ जल के लिए इतना गहराई में कोई नहीं जा सकता पानी। हम लोग करीब 800 फीट नीचे से पानी आएगा जो जनता को हमारी मिलेगा, जिससे हम लोग स्वस्थ रहेंगे। पथ प्रकाश व्यवस्था की क्या स्थिति है? जी, इस वार्ड में जब अब से 10 साल पहले मैं पार्षद था, 5 साल पहले था, पत्नी अभी हैं, यहाँ पर लोग यही कहते थे कि कभी बत्ती बिजली आती ही नहीं है। 24 घंटों में 8 घंटे 7 घंटे से ज़्यादा कभी आज तक बिजली नहीं आई। हमारे माननीय मंत्री वर्तमान अरुण कुमार जी, उन्होंने पिछले कार्यकाल में भी बहुत जोर लगाया था और पिछले कार्यकाल में उन्होंने शासन से स्वीकृत कराया, पूरे गांव को इलेक्ट्रिफिकेशन कराया। ये परसागढ़ गौटिया में तो स्टार्टिंग इनिशियली लाइट नहीं थी, एक पोल भी नहीं था। यहाँ पर पचा गौटिया में एक पोल भी नहीं था, गोकुलपुर में एक पोल नहीं था, कोई लाइट कनेक्शन, लाइन ही नहीं थी, कनेक्शन कहाँ से होंगे। इन गाँवों के लिए हमारे विधायक जी ने, माननीय अभी मंत्री जी ने वर्तमान, उन्होंने इतना प्रयास करके पूरे वार्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन कराया और 24 घंटे की लाइट शहर की लाइट से हमें जोड़ा गया। अब जो है, पहले था कि कभी लाइट आती नहीं थी, अब है जनता कहती है कभी लाइट जाती नहीं है, कभी यहाँ लाइट नहीं जाती है। 24 घंटा लाइट लोगों को मिल रही है, भरपूर लाइट मिल रही है, लाइट की कोई शिकायत नहीं मेरी वार्ड में रही अभी। कश्यप जी, वो कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपसे पहले जो पार्षद रहे उन्होंने कभी नहीं कराया, वो कार्य आपने कराया? सबसे पहला कार्य तो यही है, इन गाँवों के लिए कोई रास्ता ही नहीं थी चारों तरफ से, सबसे बड़ा काम है ये जो हमने रास्ता का कराया है। दूसरा लाइट का, मैं आपको बता चुका हूँ, कोई व्यवस्था नहीं थी, गांव में लाइटें नहीं थी। जो लाइट मैंने अभी लगवा दी विधायक जी के माध्यम से, उन गांव में आपसी वार्ड में पूरा मेरा वार्ड जोड़ने के लिए कोई रास्ता नहीं थी। किसानों के सहयोग से हमने आपस में वार्ड को ही जोड़ दिया है। और पानी की व्यवस्था सबसे खराब थी, और जल निकासी, गाँव का नालियों का पानी गंदा भरा रहता था, कीड़े मूड़े घूमते थे उसमें, इतना लोग परेशान थे। आज उस पानी को सब गांव से बाहर दूर नाले में, बड़े तालाबों में निकलवा दिया, नदियों में बहा दिया। अब पानी की व्यवस्था निकासी में कोई परेशानी नहीं है। ये 2-3 काम बड़े किए हैं। अब चूंकि तीसरा कार्यकाल शुरू होने वाला है, तो आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है जो तीसरे कार्यकाल के लिए आपने तैयार किया है? जी, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेकर मैं आ रहा हूँ, माननीय मंत्री जी के सहयोग से, अरुण कुमार जी के सहयोग से। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चों के हित में शिक्षा के लिए। शिक्षा के लिए यहाँ पर कोई भी 10 किलोमीटर तो कोई भी सरकारी इंटर कॉलेज इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम कोई भी नहीं है, जिससे हम लोगों के बच्चों की और बच्चियों की पढ़ाई सही से नहीं हो पाती है। गरीब बच्चे इंटर तक नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि पैसा के अभाव से गरीबों के लिए कोई सुविधा नहीं है। माननीय मंत्री जी ने, मैंने प्रस्ताव लगाया, नगर निगम बोर्ड से मैंने पास करा लिया, उसको 60 बीघा जमीन मैंने दी है नगर निगम के बोर्ड से, एक इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज बनाने के लिए, इंग्लिश मीडियम गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए। ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए शिक्षा का। ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है जो हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही एक लाभदायक होगा। बच्चों की शिक्षा अच्छी रही हुई, जो बच्चे हमारे आगे बढ़ सकें। सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट ये है। दूसरा, सरकार की तरफ से हमारे प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसको मैंने ज़मीन निःशुल्क दी है, BDA उसे बनाएगा, जो बहुत बड़ा एक रोजगार भी रहेगा। यहाँ पर बनने जा रहा है राम वाटिका। राम वाटिका के लिए मुझसे 60 बीघा जमीन मांगी है, मैंने परसाखेड़ा में उपलब्ध करा दी है। वो अभी उसमें BDA अपना काम शुरू करेगा, जो 60 बीघा में प्रोजेक्ट ही बनेगा, बहुत लोगों को सुविधाएं होंगी। दूसरा, एक विद्युत के लिए हमसे जमीन मांगी गई है, उपकेंद्र विद्युत का उपकेंद्र बनेगा, उसके लिए हमने शंखा नदी के पास जगह दी है उन्हें 45 बीघा, वहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये बनवाएंगे वहाँ पर। और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा ये है, इसके यहाँ पर लोगों को रोजगार के लिए, तो रोजगार के लिए कुछ हमें दुकानें लोगों को दुकानें नदोसी में हैं,
बहुत ज़मीन सरकारी पड़ी हुई है, तो हमने प्रस्ताव लगाया है कि लोगों को अगर दुकानें बन जाएंगी तो लोगों का रोजगार बढ़ेगा दुकानों से। अभी लोगों को रोजगार रखने के लिए कहीं जगह नहीं है। अवैध कब्जा करते हैं तो नगर निगम हटा देती है, बीडी हटा देती है, आगे पीडब्ल्यू हटा देती है। तो करीब 25 दुकानों का मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, जिससे 25 दूनी 50, नगर निगम पास की 50 दुकानें, 25 नीचे 25 ऊपर, डबल स्टोरी बना के लोगों को दुकानें दी जाएंगी, जिससे लोगों का सबका रोजगार अपना कर सकेंगे। माध्यम से जी अपने क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ, वर्तमान में मेरी पत्नी पार्षद है, पहले पूर्व पार्षद भी हूँ। मैंने 10 साल में जो जनता के लिए किया है वो सब अपना तन मन धन से जनता के हित में रहता हूँ। सुबह से लेकर शाम तक मैं जनता के ही उस पर रहता हूँ। अगर जनता मेरी कहीं किसी को कोई परेशानी होती है मैं वहाँ तुरंत पहुँचता हूँ। और मेरा जनता से यही अनुरोध है कि अगर मुझे दोबारा इस जगह पहुँचाएंगे तो जनता को मैं अपने लिए अपने आगे खड़े होकर किसी को परेशान नहीं होने दूंगा। जो जिसकी समस्या होगी उसके सामने जाकर खड़ा रहूँगा, चाहे वो किसी तरह की मुझे सहायता मैं जनता करने की तैयार हूँ। यही मेरा वादा है जनता से। अगर मैंने 5 साल प्लस 5 साल में अगर मैंने कोई भी काम किए हैं, सराहनीय काम है, तो ठीक है, गलती हुई है, होती है काम में, तो जनता मुझे सुझाव दे, मैं और आगे अच्छा काम करके दिखाऊंगा जनहित में।